हेलो पाइसिस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन साइन या मून साइन पाइसिस यानी कि मीन है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपकी लव लाइफ 8 से 15 अप्रैल के बीच कैसी रहने वाली है। सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, सभी के लिए मैं सेपरेट रीडिंग दूंगी और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कौन सी वो 3 राशियों के आपके पार्टनर अगर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा आने वाले हफ्ते में। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट या टंबल या फिर पिरामिड, तो आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे जो भी व्यूवर्स स्पाइसिस यानी कि मीन राशि के हैं उनकी लव लाइफ में 8 से 15 अप्रैल कैसी एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स की, और व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। देखिए मीन राशि, इस हफ्ते आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की ओर आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ बातें हैं जो आप कहना तो चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, और कुछ लोग जो आपको समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। ये समय है दिल और दिमाग के बीच की जंग का। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। सडन कुछ, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। किसी के लिए सडन उनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, यानी कि किसी भी राशि का पार्टनर हो ये रेजोनेट होगी। देखो, वीनस और मरकरी का इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ को इमोशनल बना रहा है। वीनस यानी कि शुक्र और मरकरी यानी कि बुध का इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना रहा है, बट वाणी की वजह से, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। पास्ट की एनर्जी वापस आ रही है, यानी पास्ट का कोई पर्सन सडन आपको कॉल या मैसेज कर सकता है जिसको आपने कब से भुला दिया था। कुछ कनेक्शन कार्मिक है जिनसे भागना मुश्किल है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, उन रिश्तों में आपको जितना पेन सहना है वो सहना पड़ेगा, और उन रिश्तों से भागना मुश्किल है, उन रिश्तों में रहना भी मुश्किल हो सकता है। इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी थीम रहेगी क्लोजर या कमबैक। किसी किसी के लिए क्लोजर मिल सकता है, किसी किसी के लिए पास्ट का पर्सन वापस कमबैक करने की हाई चांसेस है। देखो मीन राशि के सिंगल्स, आपके लिए ये टाइम है अनएक्सपेक्टेड लव एंट्री का, जैसे कि द लवर्स की एनर्जी। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर कोई पुराना क्रश अचानक सामने आकर मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकता है। अगर उसके नेम इनिशियल्स में बताऊं तो ASRM हो सकते हैं। उनकी राशियां हो सकती है कैंसर, वृश्चिक या वृषभ, यानी कि कर्क, टॉरस या स्कॉर्पियो। इमोशनल है ये पर्सन, लेकिन थोड़े रिजर्व्ड हो सकते हैं। आपको ऑब्जर्व करेंगे पहले, फिर दिल खोलेंगे। सिंगल्स की बात करूँ तो थोड़ा पॉजेसिव भी हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी आपकी लव लाइफ में एंट्री लेंगे इस हफ्ते। आपको इस बार ऐसा प्यार मिलेगा जो आपको हील करेगा, लेकिन पहले आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपने अपने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। कंफ्यूज हो, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, खुद को ही इतना स्टक करके रखा है अपने नेगेटिव थॉट्स में। इन कॉन्टेक्ट या जो भी रिलेशनशिप में है वहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने वाली है। एस ऑफ सॉर्ड्स, सच्चाई सामने आएगी या फिर कुछ क्लैरिटी मिलेगी रिश्तों को लेकर। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, लेकिन ईगो इश्यूज भी बीच बीच में आएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी एक पर्सन ऐसा रहेगा जो अपना पूरा कंट्रोल इस रिश्ते पर बनाने की कोशिश करेगा। अगर पार्टनर के नेम इनिशियल्स PNTD है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन अंदर से इमोशनल भी उतने ही हैं। आपको खोने का डर उन्हें हमेशा ही सताता रहता है, लेकिन दिखाते नहीं हैं।
देखिए जो कमिटेड या रिलेशनशिप में है उसके लिए मैं बताऊं तो अगर आपने दिल से बात की तो ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, बट थोड़ा सा सोच समझ कर, क्योंकि बुध का इन्फ्लुएंस भी है। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों की बात करूँ तो यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, वो वापस आना चाहता है, लेकिन गिल्ट या ईगो इस पर्सन को आपके नज़दीक आने के लिए रोक रहा है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग तो उनकी चालू ही है और आप वैसे भी रहने वाली है। इनडायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं ये किसी अलग फेक आईडी से। अचानक याद आ सकती है आपकी इस हफ्ते 8 से 15 तारीख की बात करूँ तो अप्रैल। अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स VHJL है, VHJL है तो ये होकर ही रहेगा। मकर, कुंभ या मिथुन राशि, उनकी सन साइन या मून साइन हो सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉन, कुंभ यानी कि एक्वेरियस या मिथुन यानी कि जेमिनी राशि के पार्टनर है तो ये पर्सन का अचानक इनडायरेक्ट मैसेज होगा। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करेगा और अचानक आपकी याद आने से शायद सडन कॉल या मैसेज आ जाए। ये साइलेंस खत्म होगा इस हफ्ते, लेकिन डिसीजन आपको लेना होगा। क्या आप फिर से वही दर्द झेल सकते हो जो पास्ट में आपने सहा है? जहाँ पर थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल है, यहाँ कन्फ्यूज़न और बिट्रायल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुछ सच्चाई सामने आएगी आपके पार्टनर को लेकर। दो लोगों के बीच ये पर्सन फंसे हुए अपने को महसूस कर सकते हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, लेकिन अल्टीमेटली आपकी तरफ झुकेंगी ये पर्सन। पाइसिस अगर आपके पार्टनर स्पेशली एरिस, लियो, सेजिटेरियस के हैं तो अगर थर्ड पर्सन के मुझे इनिशियल्स में बताऊं तो CB या E या I हो सकते हैं। सच्चाई सामने आएगी और इस बार आप खुद को पहले चुनेंगी कि मुझे अपने आप को चुनना है। जो सिचुएशंस इस रिलेशनशिप में है या ऑन ऑफ सिचुएशन में है, वहाँ पर फाइनल डिसीजन आने वाला है। या तो कमिटमेंट मिलेगा या कंप्लीट क्लोजर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको हाफ लव से बाहर निकालना चाहता है, यानी आपको जो कमिटमेंट देगा उसकी ओर ही पुश करेगा यूनिवर्स आपको, और आप भी वही चाहोगे कि या तो कमिटमेंट मिले या क्लोजर मिले। अगर जो 3 राशियां मैंने बताई थी जिनके साथ ये इवेंट होकर ही रहेगा, तो मैं बताऊं तो वृश्चिक, वृषभ या सिंह राशि के आपके पार्टनर है तो कुछ बड़ा होने वाला है। इंटेंस रीयूनियन हो सकता है या डीप कन्फेशन आ सकता है। अगर इस पर्सन ने आपको पास्ट में किसी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशंस की वजह से बिट्रायल किया था तो कुछ डीप कन्फेस करेंगे, रिग्रेट के साथ में आपके सामने आएंगे। उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, ये बातें कुछ वो रिवील करेंगे। वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर है टॉरस, तो कमिटमेंट या मैरिज के लिए बात आगे बढ़ सकती है, द लवर्स की एनर्जी। सिंह राशि का अगर आपका पार्टनर है तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस के बाद रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने आपके साथ में क्या गलत किया, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले से ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को हराना या फिर एक दूसरे पे कंट्रोल पाना, एक दूसरे को जीतना। देखो, पार्टनर की फीलिंग्स रहेगी, मैं तुम्हें खोना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो। काश मैं अपने दिल की बात कह पाता। यहाँ पर आपके अगर क्रश है तो भी ये फीलिंग्स रह सकती है। देखो, रेमेडीज की बात करूँ तो हर शुक्रवार को सफ़ेद फूल भगवान को चढ़ाए, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करे। सोमवार को चांद को जल अर्पित करे। रात को अपने दिल की इच्छा साइलेंटली बोले चांद के सामने। अपनी और अपने पार्टनर की फ़ोटो को नीचे गुलाब का फूल रखे 7 दिन तक। देखो, मेरे डेक पर भी यानी डेस्क पर भी जब मैं लव रीडिंग करती हूँ तो मेरे गुलाब बिछे हुए रहते हैं। अपने और अपने पार्टनर की फ़ोटो के नीचे गुलाब का फूल रखे 7 दिन तक। देखो, सबसे पावरफुल रेमेडी है फॉरगिवनेस की। जिस दिन आपने अपने आप को माफ़ कर दिया, अपने पार्टनर को माफ़ कर दिया, उस दिन हीलिंग शुरू हो जाएगी। मीन राशि, आप प्यार के लिए बने हैं, लेकिन इस बार यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद से भी प्यार करना सीखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों को प्यार करने, इतना इंटेंस होता है हमारा दूसरों के लिए प्यार कि हम खुद को ही प्यार करना भूल जाते हैं, और वहीं सामने वाला आपकी जो रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, उसको जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं दे पाता। तो आप खुद से प्यार करना सीखिए। और यही कमेंट बॉक्स में अगर आपको रेजोनेट हुई है या रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और
कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यस, मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। कुछ लोग वापस आएंगे, कुछ हमेशा के लिए चले भी जाएंगे आगे वाले हफ्ते में, यानी 8 से 15 अप्रैल के बीच। लेकिन जो रहेगा वो सच्चा होगा, जो यूनिवर्स के द्वारा आपको हील करने के लिए भेजा होगा, वही पर्सन आपकी लव लाइफ में रहेगा, जो डेस्टाइन कनेक्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।